प्यारे दोस्तों, मैं इस वीडियो द्वारा प्रयास करूंगा कुछ लोकप्रिय ग्रिप्स को समझाने की और महत्वपूर्ण रूप से यह बताने की कि आप यूं ही किसी ग्रिप को कॉपी नहीं कर सकते, बल्कि आप इन ग्रिप्स को आजमाएं, प्रयोग करें। कैरम एक खेल है, कला और कौशल का, पर यह एक विज्ञान भी है। यदि आपकी हथेली आपको कोई विशेष ग्रिप का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देती, तो उसे समझें और प्रकृति के खिलाफ न जाएं। तो करते हैं शुरुआत लॉकिंग ग्रिप से। अब लॉकिंग ग्रिप तब होती है जब आप अपने स्ट्राइकिंग फिंगर को लॉक करते हो अपने अंगूठे से और अन्य किसी भी उंगली से। मान लो आपकी तर्जनी ही आपका स्ट्राइकिंग फिंगर हो। इस तर्जनी को आप लॉक करोगे अपने अंगूठे से और अपनी छोटी उंगली या फिर अनामिका या फिर मध्यमा, 3 अलग-अलग प्रकार से। तो देखते हैं सबसे पहला प्रकार, जिसमें आप तर्जनी को लॉक करते हो अपनी छोटी उंगली से। यह बहुत ही कॉम्पैक्ट और प्रभावी ग्रिप है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यह ग्रिप पतले और लंबे हाथ या फिर हाथ जिनकी उंगलियां स्वाभाविक रूप से लचीली हैं, ताकि जब आप अपनी तर्जनी को अपने अंगूठे से और अपनी छोटी उंगली से लॉक करते हो, तो आपकी तर्जनी बड़ी स्वाभाविक रूप से एक एक्सिस में आगे बढ़ती है। अगर आप मेरा उदाहरण लेते हो, मेरे हाथों में इतना लचीलापन नहीं है, तो जब मैं अपनी तर्जनी को लॉक करता हूँ अपनी छोटी उंगली से, आप देखोगे कैसे ज़बरदस्ती मैं अपनी तर्जनी को झुकाता हूँ अपनी छोटी उंगली की तरफ। तो यह मेरे लिए प्राकृतिक नहीं है, भले ही ज़्यादा कोशिश करने पर मैं ऐसा कर सकता हूँ। चैंपियंस अपनी अनामिका और विशेष रूप से मध्यमा का उपयोग करते हैं इस ग्रिप को और भी कॉम्पैक्ट बनाने के प्रयास में। मेरे लिए यह ग्रिप बहुत ही प्रभावशाली है, जो आपको काफ़ी भारी मात्रा में पावर, कंट्रोल और एक्यूरेसी दे सकती है। तो यदि आप इस ग्रिप का प्राकृतिक रूप से प्रयोग कर सकते हो, तो बेशक इसे आजमाएं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की तरफ, जिसमें आप तर्जनी को लॉक करते हो अपने अंगूठे और अनामिका से। उदाहरणार्थ, मैं इस ग्रिप द्वारा बड़ी ही सरलता से अपनी तर्जनी को आगे बढ़ा सकता हूँ एक एक्सिस में। तो मैं इस ग्रिप का प्राकृतिक रूप से प्रयोग करने का प्रयास कर सकता हूँ, कुछ ऐसे ही। मैं अपनी मध्यमा या मध्य उंगली का भी उपयोग कर सकता हूँ एक और बिंदु पर संपर्क पाने के लिए, जिससे मुझे अतिरिक्त कंट्रोल मिलेगा स्ट्राइकर पर। यह ग्रिप भी कई चैंपियंस इस्तेमाल करते हैं और यह भी आपको काफ़ी सारा पावर और कंट्रोल देगी। तीसरे प्रकार में आप तर्जनी को लॉक करते हो अपने अंगूठे और अपनी मध्यमा से। इस ग्रिप में आपको केवल एक ही बिंदु पर संपर्क मिलता है, इसके व्यतिरिक्त आपको कोई संपर्क नहीं मिलता स्ट्राइकर पर। भले ही रिलीज के मामले में यह ग्रिप अच्छी दिखती हो, लेकिन संतुलन के मामले में यह कमज़ोर साबित हो सकती है। अगर आपके पास संपर्क के लिए अतिरिक्त बिंदु न हो, तो आप पर कायम रूप से अपनी तर्जनी का संतुलन कायम रखने का दबाव हावी होगा। फिर भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं जो इस ग्रिप का प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉकिंग ग्रिप का अंतिम पहलू यह है कि आप अपनी मध्यमा का भी उपयोग कर सकते हो। उदाहरणार्थ, यहाँ मैंने मध्यमा को लॉक किया है अपने अंगूठे और अनामिका से। हालांकि बहुत से लोग इसका उपयोग नहीं करते। इसका विशेष कैरम शॉट्स जैसे कि ब्रेक या सेंटर कॉइंस, खासकर वो जो अपोजिट हाफ में अटकी हो, वहाँ हो सकता है। आगे मैं बात करूँगा उस ग्रिप की जिसे सब प्राकृतिक या नेचुरल ग्रिप कहते हैं, लेकिन मैं इसे कॉमन ग्रिप कहूँगा, जिसमें आप सिर्फ उपयोग करते हो अपने स्ट्राइकिंग फिंगर का अपने अंगूठे के साथ। उदाहरणार्थ, मैं उपयोग करता हूँ मेरी तर्जनी को मेरे अंगूठे के साथ और मध्यमा का उपयोग कर ग्रिप को और कॉम्पैक्ट करता हूँ। दुनिया के अधिकांश खिलाड़ी इस ग्रिप का उपयोग करते हैं और इस ग्रिप के साथ कई विश्व चैंपियन बने हैं। इस ग्रिप में आपको कभी-कभी पावर में दिक्कत हो सकती है, खासकर तब जब आप तनाव में हो। अगर आप शांत और संतुलित हो, तो यह सरल ग्रिप भी उम्दा है। दोस्तों, YouTube पर बनाया हुआ यह मेरा सबसे पहला वीडियो था, जो मैंने मौलिक रूप से अंग्रेज़ी में बनाया था। मानो जैसे यह वीडियो मेरे चैनल का DNA है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, तो ज़रूर आपको बाकी वीडियो भी पसंद आएंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने न भूलिएगा और ज़रूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिएगा मेरे वीडियोस को। धन्यवाद।